सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे। 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी। कल हमने देखा अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया था। अब 4 फरवरी को गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे योगी आदित्यनाथ। इस बीच उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई गर्माती चली जा रही है, एक के बाद एक वार पलटवार। ऐसे में बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ 4 तारीख को भरेंगे पर्चा। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, पूरी खबर। सचिन, देखिए, योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 4 फरवरी को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से नामांकन करेंगे, क्योंकि वहां गोरखपुर में छठे चरण में चुनाव होना है। 3 मार्च को मतदान होगा और योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी का कैंपेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो जल्दी ही अपना कैंपेन करके पर्चा भर के और जगहों पर कैंपेन करना चाहते हैं और इसीलिए 4 फरवरी को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नामांकन करने जा रहे हैं। सचिन, और फिलहाल गोरखपुर में जो है एक अच्छा खासा वोट बैंक, एक अच्छा खासा बेस तो योगी का रहा है, क्योंकि कर्मभूमि हम इसे कह सकते हैं, वहां से सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे योगी आदित्यनाथ। 3 मार्च को चुनाव होना है, 4 तारीख को पर्चा भरेंगे। तो वहीं यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। जैसे आज अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री पर यह कहकर निशाना साधा कि यूपी में बाबा का माफिया राज है। लेकिन अखिलेश इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी उनके खिलाफ लगातार हमलेवर है और कह रही है कि अखिलेश की सरकार के दौरान तो अपराधियों का बोलबाला था। इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपराधियों को उम्मीदवार बना रही है, दोबारा टिकट दे रही है। बीजेपी के इस वार पर अखिलेश अब बार बार पलटवार करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार में भी अपराधियों की तूती बोलती है। यानी कुल मिलाकर यूपी का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सिमटता नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार 2 ही पार्टियों का नजर आ रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा भी अब ये कि चाचा भतीजा, बाबा और माफिया रह गया है। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में काबा, चाचा भतीजा और बाबा, वहीं जनता दंग, गुंडा माफिया पर जंग, वहीं अपराधियों का साथ दरअसल किसके साथ है, जनता इसे कैसे समझेगी? हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, हम आपको बता दें, हमारे साथ प्रेम शुक्ला है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। साथ ही साथ हमारे साथ रोशनी कुशल है, कांग्रेस की नेता। अमीक जमई है समाजवादी पार्टी से और फैजान खान है बीएसपी से। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले कैसे मचा है घमासान, ये दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। पहले सुनते हैं। होड़ लगी है ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। गौरव और सचिन नाम के निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर दंगा तक कराने के आरोप रहे हैं। उप मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर तमाम गंभीर धाराओं में आरोप हैं और गंभीर धाराएं लगी थी। आज ये जब सूची देखें तो 99 ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 99 अच्छा नहीं लगता है, उनसे कहिए थोड़े बहुत बढ़ा दें, 100 के पार तो जाएं, सेंचुरी तो लगा दें। तो प्रेम शुक्ला, आप बहुत बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत बात करते हैं कि यूपी में सुशासन है, 5 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश हमने दिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं माफिया राज है। पहले दंगा राज था, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब बाबा के राज में माफिया राज है। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे संत के प्रति अवमानना का भाव निश्चित तौर पर जिसके मन में रामद्रोह रहा हो, जिसके मन में हिंदू द्रोह रहा हो, उसके मन में रहेगा। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई दंगा हुआ क्या? 700 दंगे श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में हुए थे। ऐसा कोई जिला नहीं था जिस जिले में किसी एक माफिया की तूती न बोलती रही। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक जिला एक उत्पाद के नाम से जाना जाता है। इनके कार्यकाल में, और अभी जिसका जिक्र, जिस आपने वक्तव्य के जिस अंश को उद्धृत किया, उस अंश में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कैसे कवाल के दंगों में
जिन दो अपनी बहन की अस्मत बचाने गए 2 युवकों गौरव और सचिन की हत्या कर दी गई, उनके रक्त रंजित वस्त्र बरामद किया पुलिस ने। एसपी और डीएम को घंटे भर में ट्रांसफर करके 7 हत्या के अभियुक्तों को मुक्त करा दिया गया। किसने देखे ये आज तक आपने कहीं और देखा है? ये श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में तो 1,500 निर्दोष हिंदुओं को जेल में अलग से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपराधियों के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। इनकी स्थिति यही, गायत्री प्रजापति आज भी इनके पोस्टर बॉय है, जो कन्विक्टेड है, रेप के कन्विक्टेड है। गायत्री प्रजापति के आज भी अमेठी में पोस्टर लगे हुए हैं। तो अमेठी में पोस्टर लगाने का क्या कारण है भाई? मोहम्मद आजम खां कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर थोथा आरोप लगाते समय ये भूल जाते हैं कि 150 से अधिक आपराधिक मामले, बकरी चोरी से लेके तमाम क्या क्या ऐसे हैं कि उसका मुंह पे जबान पे लाना भी ठीक नहीं लगता। ऐसे घृणित आपराधिक तत्व आजम खां आज भी इनके प्रत्याशी हैं। उनके बेटे घृणित अपराधी अब्दुल्ला खां आज भी इनके प्रत्याशी हैं। और स्वयं अखिलेश सिंह यादव कहां क्लीन है साहब? बेहिसाबी संपत्ति के मामले में फर्जी जो है क्लीन चिट दे दी, और राउस एवेन्यू कोर्ट आज भी उनको जो है अभियुक्त मानता। तो जो इतना फ्रॉड हो, फ्रॉड आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? फ्रॉड किया उन्होंने कि उन्होंने सीबीआई की क्लीन चिट कह दिया, मीडिया को सर्कुलेट कर दिया, क्लीन चिट हो गई है, जो कि क्लीन चिट सीबीआई की थी ही नहीं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उस मामले में जो प्रोसेस शुरू कर दिया है। नहीं ठीक है, आपने गायत्री प्रजापति से लेकर के तमाम लोगों को जो टिकट दिया गया और मुजफ्फरनगर तक का जिक्र कर दिया, मैं इसका जवाब लेता हूं। अमीक जमाई, आप माफिया राज का आज जिक्र करते हैं, जो अखिलेश ने जिक्र किया, वो जवाब में मुजफ्फरनगर और तमाम चीजें गिनाने लगते हैं। बाबा, मुख्यमंत्री जी की एफिडेविट के सामने अगर आप माननीय अखिलेश यादव जी की एफिडेविट सामने रख लो, तो पूरे देश में सबसे ऑनेस्ट, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, उनका नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। सवाल यह है कि जब दंगा करने वाले, सांप्रदायिक दंगे करने वाले, जाति दंगा करने वाले सरकारों में आला मकाम पे बैठ जाएं, तो दंगे, जाहिर सी बात है दंगे तो होंगे नहीं, क्योंकि दंगाई सरकार में आ गए। जिन लोगों ने दंगे किए पिछली सरकार में, एमएलए हो, इन्होंने तो कप्तान बना दिया, एमएलए को एमपी बना दिया, संसद में भेज दिया। जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई, यही उत्तर प्रदेश का नारा है। अब आ जाइए सहारनपुर में जो जाति दंगा हुआ, एक विशेष जाति के जो मुख्यमंत्री हैं, एक विशेष जाति के लोगों ने अनुसूचित वर्ग के लोगों की बस्तियां जलाई, कितने लोगों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर हत्या की बात सब सामने आई। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार का कैरेक्टर है दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी। चलिए मुसलमान तो इनके लिए सॉफ्ट टारगेट ही हैं, लेकिन आज जो है, अमीक भाई एक सेकंड, जब जनता चुनती है, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि ठीक है अखिलेश चेहरा है, उनसे ऑनेस्ट कोई चेहरा नहीं है, आप जो है दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। लेकिन जब जनता चुनती है तो जनता कहीं ना कहीं ये देखती है ना कि हाँ 5 साल में कोई दंगा हुआ, ये कह रहे नहीं हुआ, तो हाँ सच में नहीं हुआ ना, ये तो मानना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं कि नहीं इससे पहले जो है, आप खुद देखिए किसे टिकट दिया गया है, कैराना से किसे टिकट दिया गया है, उससे पहले कौन पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जब ये चीजें जनता को बताई जाती है तो फिर जनता के कम से कम माइंडसेट पे तो असर पड़ता ही है ना। नहीं, एक दूसरी चीज जो इन्होंने की है आने के बाद, कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्गों के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, पासी हो, गुर्जर हो, जाट हो, बहुत ही प्लान तरीके से उनके फेक एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में प्लान किए गए, ताकि कोई भी ये जो सप्रेस, शोषित वंचित तबके हैं, इनकी कोई आवाज ऊपर ना उठे। आप आ जाइए, अभी जो रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट है, कि जो 45 ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसमें आरोप तय हो गए हैं। ये जो महानुभाव बैठे हैं ना, प्रेम साहब, इनकी पार्टी के 32 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पे आरोप तय है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। 99 के तो माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको नंबर बताया है, बट ऐसे गंभीर 32 एमएलए हैं जो इनके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि बाबा मुख्यमंत्री के ऊपर जनता चुने किसे? फिर सर अगर आप दूसरे का अपराध, दूसरे की गुंडाई, दूसरे की लिस्ट दिखाते हैं, फिर वो अगर आपका गिनवाते हैं, तो फिर जनता चुने किसे? जब दूसरी सरकार ये कह देती है कि इनकी सरकार के वक्त सर पुलिस तो वही रहेगी, प्रशासन तो वही रहेगा, जब ये कह देती है, जब आप ये कह देते हैं कि इससे पहले जितने एनकाउंटर हुए हैं, चाहे गुंडे बदमाशों के हुए हैं, वो सारे फेक एनकाउंटर हुए हैं, जाति विशेष के खिलाफ हुए हैं, फिर बताइए फिर किस पे विश्वास रह जाएगा? ये घोर जातिवादी हैं। आप बताइए। ठीक है, जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर उसके बाद रोशनी के पास आते हैं। माफिया हैं, 2 मीटर लंबी टिफिन में खाना जाता है। देखिए, मैं देखिए
अब मुझे उत्तर देने का अवसर दे सचिन जी। देखिए, मैंने जो भी मामले कहे सामने से लोगों के नाम गिनाए। इन्होंने जो है जिया उल हक के हत्यारे को, जो सीबीआई ने जिसको अभियुक्त बनाया, उसको टिकट दे दिया। ये सत्य नहीं है क्या? और मैंने राउज एवेन्यू कोर्ट में स्वयं अखिलेश सिंह यादव के किस तरह से सीबीआई की क्लीन चिट को भी बोगस फर्जी पेपर जो है सर्कुलेट कर दिया, इसका भी उदाहरण दिया कि कोई फ्रॉड, मतलब 420 का काम जो है श्रीमान अखिलेश सिंह यादव करते हैं, इनकी दृष्टि में वो क्लीन है। मोहम्मद आजम खान की दृष्टि में क्लीन है, नाहिद हसन इनकी दृष्टि में क्लीन है, गायत्री प्रजापति इनकी दृष्टि में क्लीन है। कोई क्लीन नहीं है साहब। आपके जमाने में जिस तरह से 70% हमने डकैती के मामले घटा दिए, बलात्कार के 38% मामले घट गए, और जो है दहेज हत्या के 23% मामले घट गए। ये आप 2012 से 2017 के भी तो गिनवा रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों की शुक्ला जी, वो 38 आपके भी तो गिनवा रहे हैं बैठ करके। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है ना, फिर जनता क्या करे कि आपने 38 को दे दिया, आपने उनके नाहिद हसन को गिनवा दिया, गायत्री प्रजापति को गिनवा दिया। वहीं दूसरी तरफ, एक सेकंड में बाकी दो पैनलिस्ट को भी लाना चाहता हूं। मामला नहीं है साहब। सर ठीक है सर, मैं बाकी दो पैनलिस्ट को भी लाना चाहता हूं। रोशनी कुशाल आज तो इस डिबेट में, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं बाकी दो पैनलिस्ट को भी ले आऊं डिबेट में, फिर उसके बाद वापस आता हूं। सर मैं उसके बाद वापस आता हूं, फिर डिबेट ओपन रहेगी, कोई भी बोल सकता है। रोशनी कुशाल, आज तो इसी बहस में, गुंडा राज माफिया राज की बहस में राहुल भी आ गए। वो कह रहे हैं कि एक लखनऊ से दंगा करवाता है, दूसरा दिल्ली में बैठ करके देखता है। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन प्रूफ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ फैलाना। इनसे रोजगार की बातें करेंगे तो ये राम मंदिर की बात करेंगे, इनसे महंगाई की बात करेंगे तो ये राम मंदिर की बात करेंगे, इनसे गरीबी पे बात करेंगे तो राम मंदिर की बातें करेंगे। अभी भी जब इनसे माफिया राज पे बातें हो रही हैं तो ये राम मंदिर को लेके आ गए बीच में। आप राम ला सकते हैं, लेकिन विजय माल्या को अभी तक नहीं ला पाए, नीरव मोदी को अभी तक नहीं ला पाए, दाऊद इब्राहिम को अभी तक नहीं ला पाए। जिन लोगों ने इस देश में किस तरीके की घटनाएं रची हैं, विजय माल्या और नीरव मोदी किसी नाम के, मतलब किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे नाम है जिसने हमारे देश के लाखों करोड़ों रुपए लेके भागे हैं, और वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाई। मैम, विजय माल्या पे हम किसी और दिन बहस करेंगे। आपको भी मालूम है विजय माल्या किस वक्त किस राज्य में कौन से कैसे बिलियनियर बने और क्या क्या फायदे दिए गए, कहां से चिट्ठी, क्या रिकमेंडेशन। मैं वो वैसे ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर वो जनता को ये कह रहे हैं कि एक लखनऊ से दंगा करवाता है, दूसरा दिल्ली में बैठ करके देखता है, तो बताइए ना फिर फील्ड में आप किधर हैं? फिर राहुल के पास, प्रियंका गांधी के पास उसका क्या जवाब है? फिर उनको क्यों स्टेटमेंट चेंज करना पड़ जाता है प्रियंका को मुख्यमंत्री के नाम पर? प्रियंका गांधी जी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके ऊपर न जाने कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक कम 100 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं। राहुल गांधी 420 केस में बेल पर है। आप जरा पढ़ लिख कर आया करिए। राहुल गांधी 420 की केस में, नेशनल हेराल्ड के मामले में 420 की केस में बेल पे, जमानत पे है। अपराधी है राहुल गांधी। सुकन्या बलात्कार का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, सुकन्या बलात्कार कांड का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी 420 के मामले में बेल पर है। नेशनल हेराल्ड का चीटर है राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस का चीटर है। 420 है राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी 420। अरे नहीं, प्रेम शुक्ला जी, भारतीय दंड शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी 420, प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी 420, राहुल गांधी 420, सोनिया गांधी 420। प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, और आप मालूम है, आप पढ़े लिखे राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह से आते हैं, आपको मालूम है इस तरीके की चीजें, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकती। एटलीस्ट ठीक है, सामने शालिनी जो है वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत बताएंगे, अपने नेता को मजबूत बताएंगे, और उनको हक है सर, वो अपनी बात रख लें। 420 को अपनी बात नहीं, तो ठीक है सर, वो अपनी बात रख लें। आपको ऑब्जेक्शन होगा तो आप उसको, सर आपको ऑब्जेक्शन होगा तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा। हाँ तो मैं रख रहा हूँ ना, मैं मेरी बात ही तो रख रहा हूँ, मैं बहस में बैठा हुआ हूँ जी। आप अनपार्लियामेंट्री क्या कह रहे हो? राहुल गांधी बेल पे नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है क्या? किसी चीटर को चीटर कहना अनपार्लियामेंट्री है? किसी 420 को 420 कहना अनपार्लियामेंट्री है? किसी फ्रॉड को फ्रॉड कहना अनपार्लियामेंट्री है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे गुंडों सर, फिर वो आपके कुछ कैंडिडेट्स के नाम निकाल करके फिर वो चिल्लाने लगेंगे सर, फिर वो उनके नाम गिनाने लगेंगे, हुट करने लगेंगे, फिर वो हुट करने लगेंगे। सर किसी को कुछ कहना या जिसके ऊपर जो है वो तो आप रख ही रहे हैं लिस्ट, फिर वो हुट करने लगेंगे ना। मैं राहुल गांधी 420 कह रहा हूं तो भारतीय दंड विधा की नेशनल हेराल्ड केस में
बाकायदा 420 की केस में ठीक है सर, तो आपने बता दिया ना सर, ठीक है, आपने बता दिया कि राहुल के ऊपर भी एक मुकदमा है, राहुल 420 नेशनल अलार्ट केस में है, नहीं ठीक है, तो जनता कैसे उन पर करे विश्वास? फैजान खान, आप किधर हैं सर लड़ाई में? रोज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आ रहा है, वो कम से कम जनता को बता रहे हैं कि भैया कहां से माफिया राज है, आपको कहां वोट करना चाहिए कि नहीं। बीजेपी उसका जवाब दे रही, योगी उसका जवाब दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, एटलीस्ट कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी, कहां है बहन जी? सचिन जी, आपने सारे प्रवक्ताओं को सुना और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की माफियाओं की होड़ भी देखा कि जनता भी है और आपके दर्शक भी जी न्यूज के देख रहे हैं कि जिस जगह पर समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट लोगों ने देखा, और ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर नहीं है, ये दोनों पार्टी के माफियाओं के बीच में टक्कर है। होड़ मची है समाजवादी में भी कि तुम 99 दोगे तो हम 100 देंगे, समाजवादी 100 देगा और योगी जी 101 देगा। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि चाहे माफियाओं के बीच टक्कर हो, चाहे गुंडाओं के बीच टक्कर हो, वो तो चलो जनता तय कर लेगी, लेकिन इन दोनों के बीच टक्कर जी। अब दूसरी बात आपने कहा, आज आपने ये आज डिबेट का पैनल आप लेके आए हैं माफियाओं पे। क्या सचिन जी, उत्तर प्रदेश के बच्चों को इस बात का नहीं पता है कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किस गवर्नमेंट ने किया, किस लीडर ने किया? चलिए, अगर मेरी जुमलेबाजी है कि मैं हो सकता है राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के अपने पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट भी गलत हो जाएंगे? जो समाजवादी पार्टी में देखने को मिलते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही राज्यों में आप देख लेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के उसमें ये दोनों माफिया राज में, गुंडागर्दी में, दंगा में, दोनों के एनसीआरबी रिपोर्ट बहुजन समाज पार्टी के पहले बहुत ऊपर खड़ी हुई है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में। सर ये बात क्यों जनता के बीच फिर जा क्यों नहीं रही फैजान भाई? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जनता के बीच कहीं जा क्यों नहीं रही, बीएसपी फिर तो दिख क्यों नहीं रही सर मैदान में? लगातार हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हम लोग शोर शराबे से दूर है, हम लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शोर शराबे से दूर है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ओमिक्रॉन प्रोटोकॉल के देखते हुए जा रहे हैं और सबसे मुलाकात कर रहे हैं, बूथ लेवल तक हमारा काम चल रहा है। लेकिन हम इस शोर शराबा और प्रेम शुक्ला जी से मेरा रिक्वेस्ट है, बड़े प्रवक्ता मैं आपसे जूनियर हूं, लेकिन किसी भी लीडर के बारे में बात करें, आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने पार्लियामेंट में भी इस बात को कोट किया, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, प्लीज शब्दों का प्रयोग उस तरीके से ना किया जाए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सचिन जी ने भी इस बात को कहा भाई, 420 केस वाले आदमी 420 लीडर के बारे में गलत क्या प्रयोग है? सही प्रयोग है की करेंगे तो टहनी साहब भाई, जो 420 का अभियुक्त तो उसको क्या कहूं मैं, आप मुझे बता दीजिए। 420 के अभियुक्त को 840 कह दूं, वही तो कह रहा था, फिर वो आपकी लिस्ट निकल आती है फिर वो बाहर से। लेकिन तभी तो मेरा सवाल ये ना फैजान खान कि अगर जनता के बीच इतना अच्छा सुशासन जो है पहले बीएसपी ने दिया है, तो क्यों नहीं ये मैसेज आ रहा? आप कह रहे हैं किशोर शराबे से दूर है, लेकिन हम तो नहीं देखते सर कि कोई ट्विटर वॉर या फिर कोई ऐसी सभा जिसमें भांजी आकर के कहती हो कि इन दोनों से दूर। ये हमारे आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े थे, ये दोनों ही क्यों फिर जो है फिलहाल मैदान में एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं? एक बार ये फिर से सुनिए, वापिस आता हूं अमीक भाई। एक होड़ लगी है ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। गौरव और सचिन नाम के निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर दंगा तक कराने के आरोप रहे हैं, उप मुख्यमंत्री वो हैं जिन पर तमाम गंभीर धाराओं में आरोप हैं और गंभीर धाराएं लगी थी। आज ये जब सूची देखें तो 99 ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 99 अच्छा नहीं लगता है, उनसे कहिए थोड़े बहुत बढ़ा दें, 100 के पार तो जाएं, सेंचुरी तो लगा दें। माफी चाहता हूं आप सबसे, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जनता आखिरकार ये कहती है कि जब एक दूसरे की लिस्ट गिनवाने लगते हैं नेता कि आपके पास गुंडे ज्यादा हैं या आपने आपराधिक छवि वाले नेताओं को ज्यादा टिकट दिया है, और दूसरी तरफ से ये पलटवार आता है कि आपके पास ये लिस्ट है, तो जनता आखिरकार सुशासन के लिए वोट करती है, शांति के लिए वोट करती है, या फिर चुने किसको? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.